नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जमीनों के हाई प्रोफाइल मामले पर पहली बार मीडिया के सामने आए कपिल सुराना। लक्ष्मण सिंह जाला पर लगाए गंभीर आरोप। जाला को कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री का संरक्षण था प्राप्त। आईटीसी रिसोर्ट ने 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कर रखा है कब्जा। उदयपुर के उंगड़ा थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। 12 साल बाद बहनोई के घर पर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर शहर के सुप्रसिद्ध जगदीश मंदिर में हुआ 372वां पाटोत्सव। मंदिर पर चढ़ाई गई ध्वजा। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार के बाद वितरित हुआ महाप्रसाद। अब खबरें विस्तार से। करोड़ों की जमीन को लेकर भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह जाला और मार्बल व्यवसायी कपिल सुराना के बीच चल रहे तनाव के बीच अब कपिल सुराना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में लक्ष्मण सिंह जाला का पक्ष लिया था। सुराना ने दावा किया है कि आईटीसी रिसोर्ट ने करीब 7 लाख स्क्वायर फीट पर कब्जा कर रिसोर्ट का निर्माण किया है। साथ ही बताया है कि इस रिसोर्ट ने अपनी खूबसूरती के लिए एक एनीकट को 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया, जिससे गासा का तालाब सूख गया और किसानों के पानी का हक मार दिया गया। सुराना ने आरोप लगाया कि जो लक्ष्मण सिंह जाला अपने आप को गरीब और राजपूतों का मसीहा बता रहा है, उसने खुद ने एक राजपूत समाज के व्यक्ति को पिस्तल की नोक पर धमकाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री रिसोर्ट मालिक विजेंद्र चौधरी के नाम पर करवाई थी। जमीन को लेकर चल रहे हाई प्रोफाइल विवाद में मार्बल व्यवसायी कपिल सुराना पहली बार सामने आए। कपिल सुराना ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आईटीसी रिसोर्ट ने करीब 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें उसकी जमीन पर भी जबरन कब्जा कर रिसेप्शन और पार्किंग बनाई है। सुराना ने बताया कि 2014 में लक्ष्मण सिंह जाला इस रिसोर्ट मालिक विजेंद्र चौधरी को लेकर उसके पास आया था और जमीन खरीदने के लिए गया था, तो उसने बेचने से इनकार कर दिया। बाद में लक्ष्मण सिंह जाला और विजेंद्र चौधरी ने आदिवासी और गरीब लोगों को डरा धमका कर जमीनें खरीदी। रिसोर्ट 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें 7 लाख स्क्वायर फीट पर कब्जा किया गया है। सुराना ने बताया कि इस रिसोर्ट पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, तो इन्होंने नाले को सकरा कर 2 किलोमीटर तक भराव डलवा कर सड़क बना दी। साथ ही बताया कि यहां से निकल रहे एक नाले पर बने एनीकट को बिना किसी सरकारी परमिशन के 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया, जिससे गासा गांव का तालाब सूख गया है और किसानों के हक के पानी पर भी कब्जा कर दिया है। यहां तक कि आसपास के कुएं भी सूख गए हैं। मामले के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने प्रशासन को पत्र भी लिखा था। सुराना ने बताया कि उसने अपनी हक की जमीन के लिए स्थानीय कोर्ट गया। यहां से जीतने के बाद वह हाई कोर्ट गया और वहां भी जीता। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उसे मौके पर उसकी जमीन का डिमार्केशन करवाया गया। कपिल सुराना ने कहा कि यदि उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लक्ष्मण सिंह और विजेंद्र चौधरी की होगी। बड़ा घोटाला राजस्व का है, सामने आया है। शुद्धि पत्र के माध्यम से अरबों रुपए की जमीनों का लेन देन किया गया, जिसके अंदर एक कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी के नाम पे जमीनें ट्रांसफर की गई, सिर्फ अरबों रुपए के लोन लेने के लिए। उसके बाद उन शुद्धि पत्रों को गायब कर दिया गया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोन जो अरबों रुपए की इनकी पेरेंट कंपनी ने एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लिए हैं, उसके लिए इन शुद्धि पत्रों का प्रयोग किया गया। और सिर्फ ये जमीनें नहीं है, उसके अंदर लगभग 200 पेज की लिस्ट है सिर्फ जमीनों के नाम पूरे राजस्थान में। तो आप सोच सकते हैं कि ये घोटाला कोई 100-200 करोड़ का नहीं है। उनके ऊपर 2200 करोड़ का लोन लिया गया। मेरे पे 20 दिन में 2 बार हमले होते हैं, मैंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और ये हमला फिर हो सकता है और मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरीके का कृत्य मेरे साथ फिर ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे किस तरीके से इन असामाजिक तत्वों से बचाया जाए।
उदयपुर जिले के ओंगना थाना क्षेत्र के पडावली कला के हथनी के गुणाफला में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ओंगना थाना अधिकारी अजय सिंह राम ने बताया कि पडावली कला के हथनी के गुणाफला में रहने वाले पुनाराम और उसके भाई खीमा के बीच करीब 12 साल से जमीनी विवाद चल रहा था। बुधवार को पुनाराम अपने 3 साल के बच्चे लक्ष्मण का इलाज करवा कर वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में हथनी गांव में अपने बहनोई के घर के समीप पहुंचकर अपने बहनोई के घर चला गया। इस बीच बहनोई नकाराम के यहाँ पर पहले से ही उसका बड़ा भाई खीमा बहनोई के परिवार के लोगों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। खीमाराम ने जैसे ही पुनाराम को देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। परिवार के लोग बीच बचाव में आए, लेकिन खीमाराम ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें पुनाराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी खीमाराम मौके से फरार हो गया। मासूम के चिल्लाने पर शांतिलाल गमेती सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसने उपसरपंच गिरवर चौधरी को सूचना दी। सूचना पर ओंगना थानाधिकारी अजय राज सिंह मायजाप्ता मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों से मिली रिपोर्ट के आधार पर सबका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अलग अलग टीम में गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शहर के सुप्रसिद्ध जगदीश मंदिर में गुरुवार को 372वां पाटोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मंदिर में ध्वजोत्सव के दौरान मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर पुजारी राम गोपाल ने बताया कि पाटोत्सव के अवसर पर मंदिर सभा मंडप में गुरुवार को हवन के साथ ध्वजा उत्सव हुआ। विधि विधान से हवन के बाद मुहूर्त से मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इसके बाद हवन की पूर्णाहुति हुई। पाटोत्सव के मौके पर ठाकुर जी को 56 भोग धराया गया। गुरुवार को मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन हुए। इसके बाद देर शाम को केसरिया भात का प्रसाद वितरित किया गया। इससे पहले जगदीश मंदिर के पाटोत्सव को लेकर मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार देर शाम भक्ति संध्या का आयोजन हुआ। ठाकुर जी को केसरिया वस्त्र धारण करवाए गए, टोपी मुकुट का श्रृंगार हुआ। इसमें भक्त भजनों पर जमकर थिरके और मंदिर के पाटोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों ने नगर निगम के वार्ड 14 में पानी की टंकी का निर्माण, गंदे व अनियमित पेयजल संकट, नाली की सफाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सदस्य अकीला ने बताया कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, उस समय बिजली कटौती हो जाती है, पानी मटमेला व बदबूदार आता है, जो पानी पीने लायक भी नहीं होता है। महिलाएं पहले पानी भरती है, फिर छान कर साफ करती है, पूरा दिन इसमें ही निकल जाता है। माकपा जिला सचिव पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने कहा कि वार्ड 14 में 10 से 12 सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग होने से अधिकांश कर्मचारियों को हाईवे पर लगा दिया जाता है, जबकि वार्ड 14 पूरा पहाड़ी पर बसा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में हाथ गाड़ी पर कचरा लाना महिला सफाई कर्मचारियों के खतरे से खाली नहीं है। ऊपरी क्षेत्र में नालियों भी टूटी हुई है। पेयजल संकट महिलाओं के लिए दोहरा संकट है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। जिला कलेक्ट्रेट अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हुई। जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने विभागवार स्वीकृत कार्यों की बकाया प्रथम किश्त के प्रकरणों पर चर्चा की। बैठक में सदस्य सचिव, खनी अभियंता और कोष कार्यालयों को लंबित प्रकरणों की फाइल को 2 दिन में पूर्ण कर जल्द से जल्द भुगतान जारी करने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा करने के साथ ही हाथों हाथ निस्तारण करने की बात कही गई। बैठक में एसीईओ जिला परिषद ताहिर अंजुम सम्मा, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा, डी के तिवारी, पीडब्ल्यूडी अधीक्षक अभियंता अनिल गर्ग, राजीव अग्रवाल, खनी अभियंता आसिफ अंसारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर गुरुवार को शहर के गुलाबाग में बने बर्ड पार्क में बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इससे बर्ड पार्क में बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रही। बच्चों ने बर्ड पार्क में तरह तरह के पक्षियों को देखा और उनके बारे में जानकारी भी ली। क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह ने बताया कि उप वन संरक्षक वन्यजीव देवेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर वन्यजीवों से जुड़े विशेष अवसरों पर बच्चों को पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों से रूबरू करवाने के लिए बर्ड पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे यहां पर आए और पक्षियों के बारे में जाने। इसी क्रम में विश्व कछुआ दिवस पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जमीनों के हाई प्रोफाइल मामले पर पहली बार मीडिया के सामने आए कपिल सुराना। लक्ष्मण सिंह जाला पर लगाए गंभीर आरोप। जाला को कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री का संरक्षण था प्राप्त। आईटीसी रिसोर्ट ने 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कर रखा है कब्जा। उदयपुर के उंगड़ा थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। 12 साल बाद बहनोई के घर पर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर शहर के सुप्रसिद्ध जगदीश मंदिर में हुआ 372वां पाटोत्सव। मंदिर पर चढ़ाई गई ध्वजा। ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार के बाद वितरित हुआ महाप्रसाद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।